आप डॉक्टर रितु खन्ना जी हैं, जो बनारस की सुप्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ एक अच्छी वक्ता हैं। डॉक्टर साहब का आज सुल्तानपुर आगमन हुआ। यहाँ पर जनपद की जितनी भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, उनको आपने कुछ बीमारियों के बारे में बताया। मैडम, जो हम लोग देखते हैं अधिक आए दिन अस्पतालों में, खून की कमी से जच्चा बच्चा दोनों लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। आखिर क्या कारण है? खून की कमी इसलिए होती है कि जो युवा वर्ष में लड़कियां होती है अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं, और जो साफ़ सफाई ये भी बहुत ज़रूरी रहती है। समय पे पोषण लेना है, और पोषण कौन सा लेना है ये भी उन्हें नहीं पता होता। प्लस कुछ ऐसा होता है, वर्म्स होते हैं जो पेट में हो जाते हैं, जो सारी चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, खा जाते हैं पदार्थ को। तो इससे क्या होता है, इन चीज़ों में कभी कोई इन्फेक्शंस हो जाती है जिनको हमने ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से, और असली में ये होता है कि खाने में खाना क्या है ये भी नहीं पता होता। तो जब हम प्रोटीन्स की मात्रा और बाकी चीज़ों की मात्रा अच्छी नहीं लेते हैं तो फिर एनीमिया जो हो जाता है, और वो ग्रोइंग स्टेज में होती है, एडोलेसेंस। तो उसमें जो है हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे शरीर में खून अच्छा रहे, ताकि हमारा जो भी ग्रोथ हो रही है, चीज़ें डेवलप हो रही है, वो अच्छी हो जाए। और जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और उसे नहीं भरपूर तरीके से दे सकती तो एनीमिया हो जाता है। इसमें कौन सा आयरन इस समय सबसे अच्छा चल रहा है जो कि मरीजों को दिया अब जाए? कई तरह के आयरन जो भी चल रहे हैं, इसमें सुक्रोज है, आइसोमाल्टोज है, ये ऐसे आयरन हैं जो कि अभी चल रहे हैं। और कुछ आयरन ऐसे अच्छे हैं जो कि आयरन जो होता है उनको ये भी बताना पड़ता है कि खाने के पहले खाना है कि कब आयरन खाना है, नहीं तो उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होएगी। और ज़्यादातर खट्टी चीज़ों के साथ आयरन को लेना है, उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। तो कोई भी आयरन ले, उसका हमें देखना पड़ता है कि उसमें कितना एलिमेंटल आयरन है, ताकि हमारा जो बॉडी उसको यूज़ कर रही है वो उपलब्ध मात्रा में हमें मिले। तो आज जो ये सेमिनार हुआ बिलीसान कंपनी के द्वारा, किस विषय पर था? टॉपिक क्या था? आज जो ब्लिसॉन कंपनी का सेमिनार हुआ है वो पॉलीसिस्टिक पीसीओएस पे हुआ है। उसमें क्या होता है कि जब पीसीओएस हो जाता है तो हमारा मासिक, जैसे युवाएं हैं इनका मासिक जो है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं आता है, कभी लेट आने लगेगा, और उनके वज़न बढ़ने लग जाते हैं, और उनको चेहरे पे मुहासे और बाल आने लग जाते हैं। तो इन सब समस्याओं के बाद उनकी और भी समस्या बढ़ती है, यानी बच्चा होने में भी दिक्कत होती है। और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आखिरी में उसको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने लग जाती है। कई बार सोने की समस्या होने लग जाती है। अब अगर यही महिला को हमने समय पर नहीं देखा और इसकी प्रेगनेंसी हो गई तो उसको और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाएगी, बच्चा कम विकास करेगा, आयुर्जैल में भी डेवलप हो जाएंगे, और उस बच्चे को भी आगे चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। और अगर वो अपने मोटापे का, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखती है तो अंदर जो बच्चा है उसको भी वही एनवायरनमेंट मिलेगा, और वो एक बच्चा जो ऑबीज करके पैदा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों पर हमने देखा कि हमें लाइफस्टाइल पे कैसे करना है, लाइफस्टाइल के बाद हमें उनका मासिक धर्म को नियमित कैसे लाना है, उनके जो प्रॉब्लम है एक्ने हिर्सुटिज्म की उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, कौन सी दवाइयाँ हम ले सकते हैं। और अगर उन दवाइयों से भी, जैसे हम यूज़ करते हैं माइनोसिडॉल, मेटफॉर्मिन, ओसीपीज, अगर वो भी नहीं होती है तो हमारे पास नई दवाइयों के मॉलिक्यूल्स आते जा रहे हैं। जैसे इनके पास बर्बरिन आया, क्रोमियम पिकोलेनेट आया, तो उसने कैसे मेलाटोनिन आया, उसने कैसे हमारे शरीर पर एक्ट किया कि हम जो नहीं सॉल्व हो रहे थे या पीसीओएस को नहीं हम कर पा रहे थे ट्रीटमेंट, वो भी आज के टाइम संभव हो जाए। थैंक यू मैडम, धन्यवाद।